हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो किस तरह से हम प्रॉफिट लें। यानी कि हमको म्यूचुअल फंड में 15% तक रिटर्न मिलता है तो भी बहुत सारे लोग खुश होते हैं। कुछ लोगों को 8% तक रिटर्न मिलता है एफडी में या किसी भी पीपीएफ में या किसी भी सुकन्या योजना में, किसी भी चीज़ में अगर उनको इतना रिटर्न मिलता है तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा रिस्क लेना समझ गए, थोड़ा सा अगर वो रिस्क ले सकते हैं और वो स्टॉक्स में अगर निवेश करना चाहें तो कब निवेश करना चाहिए और किस तरह से निवेश करना चाहिए, तो यहाँ पर वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 50% तक हम लोग किस तरह से रिटर्न ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है। देखिए, अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, मान लो किसी स्टॉक में आपको निवेश करना है, तो या तो आप वहाँ पर देखिए कि उस कंपनी कैसी है। मान लो कोई कंपनी है XYZ, कोई सी भी एक कंपनी है, तो ये XYZ कंपनी है, तो इसमें निवेश करने के बहुत सारे, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि जिसमें हम लोग लगा के छोड़ दें, जैसे कि किसी के बिज़नेस में शामिल हो जाओ। मान लीजिए कि अंबानी जी का बिज़नेस बढ़िया चल रहा है, तो हम चाहे तो अंबानी जी के बिज़नेस में शामिल हो जाएं, जिससे कि हम लोगों को उनका बिज़नेस बढ़ेगा तो हमारा पैसा भी बढ़ेगा। या फिर हम लोग गूगल हुआ, ये बाकी चीज़ें हैं, तो US के स्टॉक हो, या फिर और भी हमारा अडानी जी के हैं, तो ये बहुत सारे ऐसे जिनका बिज़नेस चल रहा है, जिनका बिज़नेस अच्छा है, उनके साथ हम शामिल होकर पैसा कमा सकते हैं। या फिर हम लोग ये सोचें कि हम टेक्निकल एनालिसिस करें। टेक्निकल एनालिसिस में ये होता है कि आपको एक बात का ध्यान रखना ही पड़ता है कि आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। उसमें अगर मार्केट हिट कर देता है तो वहाँ से आपको लॉस लेके निकलना है, आपको बैठना नहीं है। तो पहले तो मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या दिखाया। देखिए, यहाँ पर अगर मैं एक PPT बनाया हूँ, इस PPT के हिसाब से अगर मैं आपको बाइंग की बोलता तो यहाँ पर मैं ये बाइंग की बोलता, इस रेंज में मैं आपको बाइंग की बोलता, तो यहाँ पर इसकी प्राइस कुछ 750 के आसपास थी। उसके बाद ये स्टॉक 2000 पे जा चुका है, ठीक है। और ये कितने महीने में हुआ है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये अप्रैल से लगा के अगस्त तक में ये यहाँ पर 2000 तक जा चुका है, ठीक है। और ये कौन सा स्टॉक है? मैजडॉक करके कंपनी है, उसका स्टॉक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जाके एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, दूसरा हम अब यहाँ पर देखिए 750 से 2000, यहाँ से तो आप समझिए कि 50% से बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 200-250% तक हो चुका है। अभी हम दूसरी कंपनी देखते हैं, एस्ट्रल। तो मैं आपको यहाँ पर एस्ट्रल को बाइंग की सलाह कब देता? इस जगह पे अगर मैं चाहता तो यहाँ पर इस जगह पे देता। यहाँ पे इसका एस्ट्रल का प्राइस है 1400 के आसपास, और अब यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है 2000 के आसपास। कितना? 2000 के पास। तो यहाँ पे 40% तक आपको रिटर्न मिल सकता था। और ये कितने महीने में हो सकता था? यहाँ से भी अप्रैल से चालू हुआ तो ये अगस्त तक, यानी कि 1 साल भी नहीं लगा, 3 महीने में, 4 महीने में आपको यहाँ पर 40% तक रिटर्न मिला इसमें। और अगर हम बात करें दूसरी जगह पे अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और मैंने चार्ट लिया है, IRFC आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ IRFC। ये रेलवे का ही स्टॉक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बाइंग की सलाह देता आपको, तो कहाँ पर देता? मैं यहाँ पर देता, यह 27 रुपये के आसपास। और ये अभी चल रहा है 47 के आसपास, 45 के आसपास, यानी कि ये भी डबल के आसपास हो चुका है। 80% तक रिटर्न ये दे चुका है। और ये भी कितने दिनों में? सिर्फ अप्रैल से लगा के अगस्त तक की में। और भी अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट बना रखी है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पर लास्ट वाला PPT में दिखा देता हूँ ग्लेनमार्क का। ग्लेनमार्क के स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये ग्लेनमार्क कब मैं आपको बाइंग की सलाह देता? ये फरवरी में देता। फरवरी से लगा के ये अभी जो ट्रेड कर रहा है 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 800-850 के आसपास। अभी जो जब ये था ये 400 पे था, यानी कि अभी ये 100% रिटर्न दे चुका है आपको। तो 400 पे आपको बाइंग करनी थी। अब ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है? ऐसे ही एक और स्टॉक अगर हम देखें, निफ्टी 50 का है ये। तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो बाइंग के लिए कब आ चुका था? ये भी अप्रैल में आ चुका था। उसके बाद में अगर और भी हम लोग स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे एक अपोलो टायर है। अपोलो टायर को मैं कहाँ पर बाइंग की सलाह देता आपको? यहाँ पर कहीं पर बाइंग की सलाह देता मैं आपको 325 के आसपास। तो ये सीधे अभी 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा सा रिटर्न दे चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस चार्ट पर। यहाँ पर एक और है भेल यानी कि आपको पता है भारत हेवी इलेक्ट्रिक
तो यहाँ पर भी मैं इसको बाइंग की सलाह देता। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा रिटर्न इसने दिया है, 75 से लगा के अभी 100 तक चला गया है, अभी एक अच्छा सा रिटर्न दिया है इसने भी, 30-40% रिटर्न दिया है। तो ये सारे के सारे स्टॉक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग 50% तक रिटर्न ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी मार्केट का नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको मार्केट का नॉलेज दे दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं कि हम लोग कैसे ट्रेड करें। तो मैं आपको इस चार्ट पर लेके आता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं सेटिंग करके देता हूँ। सेटिंग में आपको यहाँ पर स्टडीज़ में जाना है। स्टडीज़ में आपको ये 20 मूविंग एवरेज है, इसको 5 मूविंग एवरेज करना है। कितना? 5 करना है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वीकली चार्ट लगाना है। वीकली चार्ट लगाना है क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर हैं और हमको 6 महीने, 3 महीने, 1 साल में ही रिटर्न चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कुछ देखना नहीं चाहते उसमें। अब जो भी मैंने आपको यहाँ पर स्टॉक बताए हैं वही मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, या आप किसी भी स्टॉक को समझ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जो बढ़ गए हैं वो तो मैं आपको बता नहीं सकता बार बार, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कोई स्टॉक सर्च करते हैं। अगर आपके पास में कोई ऑप्शन है सर्च करने का या फिर आपके पास में कोई स्टॉक है, चलिए हम लोग एक काम करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, छोटे छोटे स्टॉक ले लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए अपना जो बाइंग का रूल है वो क्या है, पहले मैं आपको ये रूल समझा दूंगा। पहले तो हम लोग देखेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया को मैं कहाँ पे बाइंग की सलाह देता आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक ऑफ इंडिया, और कुछ लोगों को मैंने बताया भी था कि यहाँ पर एक बाइंग की सलाह है मेरी, 50 रुपये पे था ये जब, उसके बाद में ये गया था 100 के आसपास, यानी यहाँ पर भी ये 100% रिटर्न दे चुका है आपको। तो यहाँ पर ये जो मेरा मेन मकसद है सिर्फ आपको समझाने के लिए है, कुछ इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको ये क्लियर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। पहले तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, पीपीटी में मैंने जो लिख रखा है उस चीज़ को समझना। पहले तो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। जब आपको लगे कि आप ट्रेड कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, आप फुलफिल हो गए हो, आप अच्छे से जानते हो कि मार्केट में क्या हो सकता है, तभी आप ट्रेड करें। अब यहाँ पे हम लोग रूल की बात करें तो यहाँ पर कुछ रूल हैं। इसके रूल क्या है, देखिए यहाँ पे रूल ये है कि फर्स्ट कैंडल 5 मूविंग एवरेज को टच ना करे। जो कि हमारा फर्स्ट कैंडल कौन सा होगा, अभी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ ऑनलाइन चार्ट पर, यानी कि सिर्फ मैंने चार्ट खोल रखा है, इसी चार्ट पर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट कैंडल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन इसको टच नहीं कर रही है कैंडल, देखिए ये भी टच नहीं कर रही थी, ये भी टच नहीं कर रही थी, लेकिन ये किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ। तो ये वाली कैंडल ऐसी है, ये हमारी क्या होगी, सिग्नल कैंडल। और अब पहले ये सिग्नल कैंडल थी, फिर ये सिग्नल कैंडल थी, अब ये सिग्नल कैंडल है लास्ट में, और यहाँ पर ये कैंडल ने हाई ब्रेक किया है। किसने? ये हाई ब्रेक किया है। ये देखिए यहाँ से हाई ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक हुआ है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। जब इस कैंडल का जो टच नहीं कर रही होगी, यहाँ पर मैंने क्लियर लिख रखा है, आपको फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इस पीपीटी पर देखिए आप थोड़ा, मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट कैंडल यानी कि जो सिग्नल कैंडल, जिस कैंडल के बाद में हाई ब्रेक हो जाता है, जैसे ये एक कैंडल है, अब इस कैंडल का जो हाई ब्रेक होगा तब जाके हम लोग इस कैंडल पे बाइंग का सोचेंगे। लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये जो लाइन आएगी 20 मूविंग एवरेज की, इससे टच ना होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया, फर्स्ट कैंडल 5 मूविंग एवरेज को टच ना करे, ये आपको समझ में आ गया। अब सेकंड जो अपना लाइन है, सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करे, यानी कि फर्स्ट कैंडल का सेकंड जो कैंडल बनती है वो क्या करना चाहिए, हाई ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ है ये देखिए सेकंड कैंडल, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये सेकंड कैंडल है, ये सेकंड कैंडल देखिए, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है, इसने क्या हाई ब्रेक किया और ये टच भी नहीं कर रही थी, हाई ब्रेक किया। उसके बाद में आपको बाइंग करना है, तो आपको क्या करना है, इस कैंडल के बॉटम का स्टॉप लॉस लगा देना है। आप तो इस कैंडल पे बाई करोगे तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, या फिर आप चाहे तो इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं बॉटम का। तो यहाँ पर आपने इस कैंडल का या इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा देना है, जो कि अगर हम बात करें तो 5 या 10 रुपये के आसपास हो सकता है। तो अगर मान लो 1000 क्वांटिटी ली आपने तो
5,000 तक का आपका लॉस हो सकता है। और अगर ये प्रॉफिट देगा आपको तो यहाँ पर आपको कितना, अगर ये 100% बढ़ जाता है तो कम से कम ये 5,000 का होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक 45 रुपीज़ इंटू 1,000 तो यहाँ 45,000 तक का आपको प्रॉफिट हो सकता है। कितना, 5,000 के रिस्क पे आपको कितना 45,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह से आप ट्रेड करेंगे तो आप सक्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको देखेंगे तो 3 महीने में 4 महीने में इतना रिटर्न मिल रहा है, इतना रिटर्न आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। अभी हम बात कर लेते हैं और दूसरे स्टॉक्स की। ऐसे और भी अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे तो और कौन सा स्टॉक हो सकता है। देखिए अगर मैं अपनी पसंद का स्टॉक बताऊँगा तो आपको लगेगा कि मैं आपको पागल बना रहा हूँ, इसलिए आप खुद से कोई स्टॉक देखिए और सर्च करिए। अगर यहाँ पर हम बात कर लेते और कोई सी कंपनी अगर आप बताएं या फिर मैं ही बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक एक कंपनी हम लोग ले लेते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि बैंक हो चुका है अपना, अभी हम एक सिप्ला ले लेते हैं। चलिए सिप्ला देख लेते हैं। अब हम एक फार्मा कंपनी देख लेते हैं या सन फार्मा देख लेते हैं, किसी को भी देख लीजिए आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए इस कैंडल में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाइंग होता आपका। इसके बाद में ये 900 रुपये पे था और अभी ये 1200 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको 30-40% तक रिटर्न मिल चुका है। अब हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस कंपनी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि और कौन सा स्टॉक ले लेते हैं। अगर हम बात करें रिलायंस की बात करें या फिर और ऐसी कोल इंडिया की बात कर लेते। चलो कोल इंडिया देख लेते हैं। तो कोल इंडिया में अगर हम बात करें यहाँ पे तो कोल इंडिया में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में स्टॉप लॉस तो हिट होंगे। 215 पे था, अभी ये 245 के ऊपर जा चुका था। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा रिटर्न आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आराम से आपको 30 रुपये तक का रिटर्न मिल चुका है इसमें। और अगर हम इसका पिछला वाला देखते हैं तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा रिटर्न आपको यहाँ पर मिला होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक रिटर्न मिला आपको 180 से सीधे ये 260 तक गया था। तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं रिटर्न मिलेगा। तो इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा लाइक करेंगे तो मैं अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सारी चीज़ें और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर एक बाइंग का मौका मिला था आपको, ये 140 से सीधे 200 जा चुका था। यहाँ पर एक बाइंग का मौका मिला था आपको 130 से सीधे 170 तक जा चुका था। तो हर जगह कहीं ना कहीं। अभी चलो और भी एक बड़ा स्टॉक ले लेते हैं हम लोग। अगर आपको ये नहीं लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ, रेंडमली कोई सा भी मैं सर्च कर देता हूँ। जैसे हम स्टील की सेक्टर की कंपनी ले लेते हैं। स्टील की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये स्टील की कंपनी है, कौन सी, JSW। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको बाइंग करना था, यहाँ से बाइंग करके आप देखते हैं तो यहाँ से 875 के आसपास बाइंग होती है आपकी अप्रैल में, और अभी ये चल रहा है 813 के आसपास। तो इस तरह से आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। अगर हम लोग इसका पीछे भी देखें, पीछे का भी अगर हम देखें इसका, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी एक अच्छा सा 575 के आसपास मिल रहा था। इसके बाद 775 तक गया। लेकिन ये निवेश करने के लिए थोड़ा सा आपको रिस्क लेना ही पड़ेगी। रिस्क क्या, स्टॉप लॉस आपको लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी बहुत सारे मूवमेंट आपको मिल सकते थे। यहाँ पर एक मूवमेंट मिल रहा था, उसके बाद एक अच्छा सा ये 150 से सीधे 400 जा चुका था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लगता है कि ये सब हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। अभी यहाँ पर एक NTPC का उदाहरण देख लीजिए। NTPC में अगर आपको बाइंग करने का मौका मिलता तो कहाँ पर मिलता, यहाँ पर मिलता, कहाँ पर मिलता, एक बार मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो NTPC में आप बाइंग करते हैं, यहाँ पर बाइंग करते, जहाँ पर 175 के आसपास, 175 के आसपास था, और यहाँ पर ये 230 तक चला गया, 230 के आसपास जा चुका है। 175 यानी कि 55 यानी कि 55-60 रुपये, यानी कि 50%, यहाँ पर 25% तक आपको रिटर्न, 25 से 30% तक आपको यहाँ पर रिटर्न 2-3 महीने में मिल चुका है। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग करेंगे तो एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। देखिए इसमें एक ही चीज़ का है, इसमें मैंने आपको क्लियर बोला है कि आपको यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगी। रिस्क, जितना रिस्क ले सकते हो उतने में ट्रेड करें। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से ले लिया 50,000 और आपने लगा दिया और बाद में पता चला कि आपको 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया और 50,000 में से 35,000 हो गया।
और यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो होने दी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपको एक मूव मिलेगा, एक बड़ा सा मूवमेंट मिलेगा जो कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए, तो यहाँ पर ये भी एक मैंने आपको बोल रखा है। तो ये 4 रूल आप याद रखिए अगर इस तरह से आप ट्रेड करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ लर्निंग मिल रही है किस तरह से 50% पैसा कमाया जा सकता है, वही मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको नहीं आया है तो यहाँ पर और फाइनली एक कंपनी हम जो मैंने बताई थी आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो ये मेजडॉग का स्टॉक हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए, तो अगर मैं इसको बाइंग की सलाह देता तो मैं आपको कहाँ पर देता, बाइंग की सलाह मैं इसको यहाँ पर देता 700 के आसपास, और उसके बाद ये 2000 पर जा चुका है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये 3 गुना हो चुका है। कितना? 3 गुना हो गया, यानी 300% रिटर्न दे चुका है आपको। 300% का मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पर 700 रुपये पे लिया था, 700 का आपका कितना बन चुका है? 2000। 2100 होता है तो यहाँ पर आपका 2000 बन चुका है। तो 700 रुपया अगर आपका 2000 बनने में सिर्फ 4 महीने में बन चुका है तो ये कितना % रिटर्न हुआ आप समझिए। ये रिटर्न पाने के लिए आपको बैंक में कितने दिन पैसा रखना पड़ेगा। बैंक में पैसा अगर हम बात करें तो 10 साल में डबल होता है, 9 से 10 साल में पैसा डबल होता है। तो 700 का 1400 बनने के लिए आपको 9 साल लगता, 9 से 10 साल लगता तब जाके, और यहाँ पे सिर्फ 4 महीने में। तो ये स्टॉक मार्केट है, ये आपको कभी भी कितना भी पैसा दे सकता है, सिर्फ आपको अपने आप को कंट्रोल रख के ट्रेड करना है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लाइक कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।